जहरीले वार से अपने शिकार को गिरा देता है। आखिर ये दोनों कौन हैं और किस तरह के हमले अपने दुश्मन पर करते हैं? इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और किसका हमला सबसे कमजोर? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इन दो जाने दुश्मनों का नाम है सांप और नेवला। इनकी दुश्मनी आज की नहीं, बल्कि ये तो ना जाने कितने समय से एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं और एक दूसरे को अपना प्रेमी तो नहीं, लेकिन हाँ, दुश्मन जरूर बना बैठे हैं। स्नेक वर्सेस मोंगूज। नेवला कभी भी सांप को बिना निशाना बनाए नहीं छोड़ता, फिर चाहे सांप लड़ने के मूड में हो या ना हो, लेकिन नेवला उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये सांप यहाँ नेवले से छुप रहा है और इससे लड़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन नेवला तो भाई फुल लड़ाई के मूड में है और उसके सर पर सवार है। इस सांप को देखिए, नेवले से बचकर कैसे चुपचाप जा रहा है, लेकिन यहाँ भी नेवला सांप से पंगा लेने लगता है और इसलिए ये सांप उस पर वार करके बचकर निकल जाता है, जिसके बाद ये नेवला दोबारा इस पर वार नहीं करता। लगता है आज तो सांप बड़े गुस्से में है, इसलिए नेवले पर दर्दनाक हमले की बौछार कर रहा है और ये नेवला तो आज इसका शिकार बनने से बाल बाल बच गया, वरना आज तो इसके मुंह में फंस ही जाता। यहाँ तो कोबरा अंकल ने नेवले को अपने फंदे में ले लिया है और अपनी पूंछ से कसकर बांध लिया है। ये बेचारा नेवला छिपकली की तरह जमीन से चिपका हुआ है कि आखिर इस शैतान से कैसे बचूं? लगता है आज तो बेटा ये कोबरा मजा चखा कर ही दम लेगा। जब इन दोनों का महायुद्ध होता है तो कोई भी दखल देने की हिम्मत नहीं करता। ये बस ड्राइवर भी यहाँ अपनी बस रोककर इस दर्दनाक मंजर को देख रहा है। यहाँ सड़क पर ही सांप और नेवले ने लड़ना शुरू कर दिया है और सांप बड़े ही बेरहम तरीके से नेवले पर वार करता है, लेकिन ये नेवला यहाँ इसके मुंह लगने वाला नहीं था, इसलिए ये अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश करता है और दोनों में ऐसे ही मारा मारी चलती रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का शिकार बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। सांप बहुत ही खतरनाक शिकारी माने जाते हैं, जो इस धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारियों की लिस्ट में शुमार हैं। इनके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसके चलते ये किसी भी शिकार को तुरंत ही अपना बना लेते हैं, और वो है इनका जहर। ऐसे ही सबसे ज्यादा सांप फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में पाए जाते हैं। ये सारे ही बर्मीज पाइथन अपने घरों को छोड़कर यहाँ के नेशनल पार्क में रहने के लिए आ गए थे और यहीं रहकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। ये सांप बड़े ही खतरनाक थे। इन्होंने पेट पूजा के लिए यहाँ मौजूद सांपों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनसे ही अपनी पेट पूजा करने लगे और आसपास के शिकारियों को भी इनसे खतरा होने लगा। इसलिए यहाँ पर मौजूद सांपों को पकड़ने के लिए टीम आई और इन्हें पकड़ कर ले गई ताकि इनका आतंक फैलने से रोक सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नेवला होता तो बड़ा छोटा है, लेकिन ये बड़े बड़े शिकारियों से भी पंगा लेने में जरा भी नहीं कतराता। ये आराम से जंगल में रहकर अपने रहने का इंतजाम तो कर ही लेता है, साथ ही जहाँ रहता है वहाँ पर खाने की जुगाड़ को भी देखता है। जैसे ये शिकारी पेड़ों पर चढ़ जाता है और जो भी पेड़ पर छोटे बच्चे या बर्ड्स दिखाई देती हैं उन्हें ही अपना लंच बना लेता है, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं और आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। इन प्रजातियों के कुछ नेवले तो अकेले रहते हैं, वहीं कुछ नेवले झुंड में साथ रहना पसंद करते हैं। इन नेवले की लंबाई करीब 23 इंच तक होती है और वहीं इनका वजन भी लगभग 6 से 8 पाउंड तक होता है। नेवला अपने छोटू से साइज के दम पर भी सबसे खतरनाक सांप से पंगा लेने की हिम्मत करता है। सबसे खतरनाक सांप अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये देखिए कैसे ये सांप नेवले से बचने के लिए उस पर हमला कर रहा है, साथ ही ये इस पर अपने जहरीले फन की भी ताकत आजमाता है, लेकिन नेवला इसके कब्जे में आना नहीं चाहता और दोनों में ऐसे ही हमलों का सिलसिला चलता रहता है। सांप और नेवला तो भाई ज्यादा ही कट्टर दुश्मन है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल तो घूम ही रहा होगा कि आखिर ये लड़ते क्यों हैं, है ना? नहीं तो फिर अपने खाने का इंतजाम करेंगे कैसे? इसलिए जंगल की दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर एक शिकारी को अपने दुश्मन के हमलों का सामना करना ही पड़ता है।
जैसे ये नेवला इस शिकार के पास आकर इसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर तो कुछ असर ही नहीं होता। यहाँ देखिए कैसे खुले मैदान में नेवला और सांप एक दूसरे को अपना निशाना बनाए हुए हैं। ये नेवला पहले तो इसके पास घूमता है, फिर जैसे ही मौका मिलता है तो इस सांप पर झपट पड़ता है और सांप को अपने मुंह में ले लेता है। अपना निवाला बना पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। कोबरा सबसे जहरीला सांप माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं है, बल्कि कोबरा की करीब 28 से 30 अलग अलग बहुत सी प्रजातियां दुनिया के हर एक इलाके में पाई जाती हैं। ज्यादातर कोबरा काले, पीले और लाल रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका रंग कुछ अलग भी देखने को मिलता है। कोबरा की नजर बहुत ही तेज होती है, साथ ही इनका वार कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी ये अपने शिकार पर हमला करते हैं तो अपने मुंह के ऊपरी जबड़े पर मौजूद दांत से करते हैं और अपने अंदर का जहर अपने शिकार पर फेंकना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये सांप ज्यादातर ताकतवर नहीं माने जाते, लेकिन जहर के मामले में इन्हें एक मजबूत और खूंखार जहरीला शिकारी कहा जाता है। इन कोबरा की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 10 फीट तक होती है, लेकिन एक कोबरा ऐसा भी देखा गया जिसकी लंबाई करीब 18 फीट है। ये कोबरा भाई साहब तो रातों ही रात सेलिब्रिटी बन गए और रिकॉर्ड बना डाला। नेवला बड़ा ही खतरनाक होता है। ये सांप को निवाला बनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। देख लीजिए कैसे इस नेवले ने पेड़ पर लटके हुए सांप को ही अपने मुंह में दबोच लिया है और अपने तलवार जैसे दांतों से इसके मुंह को कुचल दिया है और बेचारा बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। यहाँ ये सांप नेवले के डर से इधर उधर भाग रहा है, कहीं ये मुझे मेरे भाइयों की तरह ना कुचल डाले, इसलिए ये कमरे के कोने में भाग लेता है। और जैसे ही नेवला इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जोरदार हमला कर देता है, लेकिन नेवले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये शिकार बनने से पहले ही अपने पैर पीछे ले लेता है। ये नेवले और सांप की दुश्मनी तो बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मिनट भर भी अकेला नहीं छोड़ते। जहाँ भी एक दूसरे को देखते हैं वहीं शिकार बनाने चले आते हैं। यह नेवला सांप को अपना शिकार बनाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन सांप इसका शिकार बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये नेवला सांप के इर्द गिर्द घूमता रहता है और बस मौका मिल जाए और मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं। लेकिन ये सांप इसका बराबरी से मुकाबला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सांप को भी अपनी मौत का डर है, इसलिए अपने बचाव करते करते पीछे होता जाता है और इसके हाथ से बचकर भाग जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सबसे चालाक शिकारी लगा और किसका हमला सबसे दमदार, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।